कहानियां हैं और कितने ही किस्से हैं मेरे अंदर, तुम्हारे ना जाने कितने किस्से। तो जो हमारे कलीग्स थे उन्होंने पूछा कि भरत, तुमने फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच को एक्सीडेंटल ली है बाई चॉइस ली? मैंने कहा हमने ली तो एक्सीडेंटल थी, लेकिन अब बात जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखी है, आपको पढ़ना आए ना आए, आप एकेडमिक्स में स्ट्रांग हो ना हो, आपका थॉट प्रोसेस जो मेजोरिटी ऑफ दी पॉपुलेशन होता है उनसे मैच करे ना करे, एक चीज अपने पास रखिए। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल की आवश्यकता होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की आवश्यकता। मैकेनिकल इंजीनियर होता था, आज के टाइम पे आप आईटी को जरूर थोड़ा बहुत मान लेते हो। So, hello everyone. I welcome you all to another episode of Know Your Alumni Season 4. Today we have Bharat Raj Purohit sir with us. Sir has completed his BTech from NIFTAM in 2018. Later, he was intern at Mother Dairy and then got placed at Mother Dairy as executive. Then, prior, sir was working with IIT Kanpur, and just recently, sir is working with IIM Raipur. So, hello, sir. How are you? Hi Omkar, I'm doing well. How's you? First of all, I would like to thank you. And it's lucky to have you over this session. So, sir, tell Great. us about your experience, your memories, and your journey at Niftam. अह ओमकार, मैं आपको बताऊं, निफ्टम जो है मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग जहाँ पे भी पहुंचते हैं तो उनमें कुछ कुछ योगदान स्कूल का भी होता है, कुछ कुछ योगदान कॉलेज का भी होता है। मेरी लाइफ के अंदर जो निफ्टम का पार्ट रहा है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे को जो फेम मिला है, जो नेम मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टम की वजह से मिला है। जैसे नहीं होता सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य की जो रोशनी होती है, निफ्टम मेरी लाइफ में आज भी उस सूर्य के प्रकाश की तरह काम करता है। सूर्य जब सबसे पहले जब मॉर्निंग के अंदर उगना शुरू होता है आकाश में, तो उससे पहले एक येलो कलर की रोशनी आती है ना। तो निफ्टम हमारी लाइफ में वो येलो कलर की रोशनी है। मैं जहां जहां जाता हूँ अपने करियर के अंदर, वहां वहां पहले वो मेरे से पहले पहुंचते हैं और मेरे लिए थोड़ा सा एक अनुकूल परिवेश बनाते हैं जहां पर मैं अच्छे से काम कर पाता हूँ, जहां मुझे अच्छे अवसर मिलते हैं। इस तरह से निफ्टम मेरी लाइफ में काम करता है। तो निफ्टम हम लोग 2014 में आए थे, और मैं एक बीकानेर राजस्थान के पास में एक छोटा सा गांव है, वहां से मैं आया था निफ्टम के अंदर। हम लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो लकीली हमको निफ्टम मिला। और जब निफ्टम मिला तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं और मेरा एक दोस्त है दिनेश, हम दोनों एक ही गांव से आते हैं, हम लोगों ने साथ में आईआईटी की तैयारी की। तो फिर जब हम निफ्टम आए तो निफ्टम के गेट के बाहर हम दोनों जो होते हैं, गले में हाथ डाल के जय वीरू की तरह, शोले के अंदर जैसे वो रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, हम लोग यहाँ जब टैक्सी से उतरे थे, तो हमने कहा यार इतनी बड़ी जगह है, ये हमारी क्षमताओं से बाहर, मतलब हमारी जो इमेजिनेशन थी उससे बाहर की जगह थी। उस समय नित्तम इतना खूबसूरत लगता था। और जून जुलाई का जो महीना होता है, उस समय जब फाउंटेन चल रहे होते हैं, ग्रीनरी अलग लेवल की होती है, मानसून आया रहता है, तो ये जो रेड कलर की बिल्डिंग, ग्रीन जो हमारा गार्डन है, उसके अलावा टाइटेनिक है, एकेडमिक ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक है, वो अलग ही तरीके से माहौल बनाता है। वी वर वेरी फैसिनेटिंग दैट टाइम। मैंने कहा यार क्या जगह है। तो हम लोग सोचते थे हमारे इसमें हो नहीं पाएगा। हम लोग आए थे काउंसलिंग में, लेकिन हमारे अंदर क्या था, मैंने कहा भाई यहाँ हमारा हो नहीं पाएगा, हमारे औकात से बाहर की जगह है। बताना चाहता हूँ आपको Yes, sir. Sure. कि तो ये हुआ था कि मैंने कहा सर ये सीआर या करते क्या है ना। तो कहते हैं कुछ नहीं, जब प्रोफेसर और जितने भी क्लास के अंदर आते हैं, पीपीटी वीपीटी शेयर करते हैं, स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, तो आपस के अंदर सब कुछ सर्कुलेट कर देना, यही सीआर का काम है। मैंने कहा Mhm. अच्छा। तो अब मैंने पहली बार लाइफ में पीपीटी नाम सुना, समझ रहे हो। Okay. तो मैंने कहा पीपीटी क्या होता है, तो मैं थोड़ा सी देर रुका, है ना। तो अब हमारा तो क्या था ना, हम लोग एब्रीविएशन ऐसे तोड़ते थे। जीवन में पहली बार सीपीयू सुना, है ना। Hmm. तो Yes, sir. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, Yes, sir. है ना, Yeah. कीबोर्ड और मॉनिटर ऐसे होता था, तो हम लोग ऐसे तोड़ तोड़ के सीखते थे, है ना। तो जैसे ही मैं उनसे पूछा तो मैंने वापस पूछा, इच्छुक तो था ही। मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, मैंने कभी पूछने में शर्म नहीं की, है हाँ. ना। कभी शर्म नहीं की, चाहे सामने वाला उसको समझे नहीं समझे, मेरा कर्तव्य है किसी चीज को पूछना, उत्तर देना नहीं देना सामने वाले की इच्छा। तो मैंने कहा सर पीपीटी क्या होता है, तो कह रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब मैं वापस सोचा, वापस सब कॉन्शियस माइंड, पी मतलब पावर, टी मतलब पॉइंट, टी बोल रहे हैं, ये तो प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं। तो मैंने वापस उनसे पूछा, मैंने कहा सर इसमें टी कहाँ है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से पहली बार नाम सुना कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीपीटी बोलते हैं, है ना। पहली बार पीपीटी को होते हुए देखा, बनाते कैसे, एक्सेल्स क्या होती है, एमएस ऑफिस कैसे काम करता है। तो इस तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर मुझे थोड़ा उस समय
आई वॉज वेरी इंक्लाइंड टू द पोइट्री ऑफ कुमार विश्वास, है ना। तो मेरा उन पे बहुत प्रभाव था। मतलब मैं बहुत सुनता था उनकी यूट्यूब पे सारे वीडियोस मैंने सुन सुन के अपनी डायरी के अंदर हाथ से लिखी थी उनकी कविताएं। तो बहुत ज्यादा उनका प्रभाव था। तो मेरे को मौका मिला 15 अगस्त 2014। ओके। तो मैंने ऑडियंस उस समय आपके ऑडिशंस होते थे, फिर आपको कल्चरल इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। तो मुझे पता है वो 2014 में 15 अगस्त को मैंने कुमार विश्वास की हम है देसी पोट्री ग्राउंड फ्लोर के सेमिनार हॉल में जब सुनाई, तो लगभग पूरे निफ्टम के जितने भी बैचेस के लोग थे, अराउंड 300 प्लस जितने भी स्टूडेंट्स और फैकल्टीज थी, उस समय मुझे जो तालियां मिली, है ना, हम्म, जो अप्रिसिएशन मुझे मिला, तो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो एक बच्चे का आत्मविश्वास किस लेवल पे ग्रो करा था उस समय, यू नेवर, है ना। और सिर्फ उसी आत्मविश्वास का कारण है कि आज मैं आईआईटी के साथ भी काम कर रहा हूँ और लकीली अब आईआईएम के साथ भी काम कर रहा हूँ। के आसपास मैंने सोचा भरत ऐसा है कि ये सब तो चलता रहता है, कॉलेज के बाद क्या कर, है ना। तो फिर मैंने अपनी डायरी के अंदर एक चीज लिखी। मैंने कहा अगर मैं कॉलेज के बाद में जब निकलता हूँ 2018 में, तो मेरे पास तीन स्ट्रीम होंगे। एक गवर्नमेंट जो तैयारी होती है, जितने भी अपॉर्चुनिटीज होती है उनकी तैयारी करूँ गवर्नमेंट सेक्टर की। दूसरा था कि चूंकि मैं 4 साल कोचिंग में बिता चुका था, तो कोटा जाके फिजिक्स पढ़ा लूंगा, मैथ्स पढ़ा लूंगा, है ना। दूसरा ऑप्शन ये था। तीसरा था कैंपस प्लेसमेंट, पहला नहीं था, तीसरा कैंपस तीसरा तो। प्लेसमेंट, समझ रहे हो। यस यस। हाँ, तो और फिर क्या था, फिर मैंने अपनी डायरी में नीचे लिखा कि कैंपस प्लेसमेंट को पाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। पहली चीज इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी चीज डेप्थ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। और तीसरी चीज जो मैंने अपनी डायरी में लिखी थी वो थी सीजीपीए अबो 7.5। करेक्ट। यस और सर। नीचे मैंने तीन ड्रीम कंपनियों का नाम लिखा। पहली कंपनी थी आईटीसी, दूसरी कंपनी थी नेस्ले, और तीसरी कंपनी थी मदर डे, मदर डेयरी। है ना। इन तीन कंपनियों का नाम लिखा, मुझे पता है फिफ्थ सेमेस्टर में डायरी बंद करके। तो फिर जब इंटर्नशिप का टाइम आया, तो मैंने लकीली मेरे जो मेंटर हैं उस समय थे डॉक्टर अनुराग सर, तो उन्होंने मुझे अपने रेफरेंस से मदर डेयरी के अंदर इंटर्नशिप दिलवाई। और लकीली मुझे मदर डेयरी के कॉर्पोरेट जो अपना ऑफिस होता है, आर एंड डी सेंटर जो होता है, जिसको हम लोग इनोवेशन सेंटर कहते हैं, वहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। तब मैं जब वहां पे गया ना, तो मेरे दिमाग में ये था कि भरत एक चीज याद रखना, तेरे पास में कॉलेज प्लेसमेंट में बैठने के लिए ज्यादा कुछ सामान है नहीं, है ना। हाँ। लेकिन मेरे दिमाग में ये था ना, मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर कुछ ऐसा एकेडमिक्स के अंदर किया हूँ जिसकी वजह से मैं कुछ इनपुट दे पाऊँ। लेकिन मेरे अंदर ये था कि अगर मैं इंटर्नशिप करने जाता हूँ तो जो काम मुझे मिलेगा मैं उसको 100% करूँ, सौ राइट। प्रतिशत है ना। अगर मुझे कहेंगे कि तुम कुएं में कूद जाओ, मैं बिना सोचे कूद जाऊँ, है ना। ये मेरा थॉट प्रोसेस था। तो मैं उस समय निफ्टन से अप डाउन करता था, रोजाना 2 घंटे जाना होता था, 2 घंटे आना होता था, अच्छा है अच्छा। ना। तो मुझे लकीली मदर डेयरी के अंदर मौका मिला। और मदर डेयरी के अंदर मुझे कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस जो आर एंड डी डिवीजन है, वहाँ का एक पार्ट है इनोवेशन सेंटर का, वहाँ मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिला। मेरे को पहला प्रोजेक्ट जो मिला ना, वो प्रोजेक्ट मिला था मंगोलपुरी यूनिट है सफल। सफल भी मदर डेयरी का डिवीजन है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का मंगोलपुरी में उनका प्रोसेसिंग यूनिट है। तो उनको जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर माइक्रोबियल इशू आ रहा है। तो मैंने उसको उस इश्यू को सॉर्ट आउट मेरे को भेजा गया, और तीसरी विजिट के अंदर मैंने उसको करेक्ट कर दिया। तो मुझे पता है 1 जुलाई 2017 को, है ना, मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई। और 28 जुलाई 2017 को मेरे जो बॉस थे इनोवेशन सेंटर में, उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। उन्होंने एक बात कही, भरत इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल गेट यू हियर। तो सोचो जब मैंने ये शब्द सुना उनका, तो मेरे माइंड में क्या है, एकदम ऐसे रिलैक्स होके चलो अपना बीटेक कंप्लीट हो गया, समझे कि नहीं। यस सर। है ना। तो वो जो चीजें, मतलब आप देखो 27वें दिन इंटर्नशिप को आपको जॉब का ऑफर मिल जाता है ओके। ना। और जो आप सोचते हो कि क्या करना, और उस जगह पे जो आपकी ड्रीम कंपनी थी यस सर। उस टाइम पे, है ना। तो फर्स्ट टाइम मैंने ओजोन पे काम किया, है ना। हाँ। निफ्टन की लाइब्रेरी में आज वो किताब मौजूद है। 2017 में, 2012 में निफ्टन लाइब्रेरी बनी, और 2017 में मैंने पूरे निफ्टन में सिर्फ एक ही किताब पढ़ी पूरे अपने 4 साल में। उसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ ओजोन इन फूड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री। है ना। और मैं पहला लड़का था जो उसको इश्यू करवाया। एकदम छोटी सी किताब थी, सिर्फ एक किताब मैंने पढ़ी, उस किताब की वजह से हमको नौकरी भी मिली, है ना। और उस किताब का ही एप्लीकेशन जो था ओजोन में, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन था फ्रोजन इंडस्ट्री में, और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब पहली बार ऐसा हम लोग ओजोन जो है नेचर से एक्सट्रैक्ट करके उसको हम लोग अप्लाई कर रहे थे।
तो इस तरीके से निफ्टन की पूरी जो जर्नी है, जो क्राफ्ट हुई है ना, तो इस हम्म। तरीके से हमारी क्राफ्ट हुई। जब हम कॉलेज से जब निकल रहे थे तो लकीली मुझे कैंपस प्लेसमेंट भी मिला, और मेरे साथ में मदर डेयरी का भी ऑफर है ना। तो जब कॉलेज से जब निकला था 2018 में, तो मैंने वापस अपनी डायरी ओपन की और फिर 3 कंडीशन देखी। इंग्लिश लैंग्वेज मैंने कहा इतनी अच्छी नहीं आती, है ना। दूसरी, डेप्थ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, उसका सवाल ही नहीं उठता, है ना। तीसरी, सीजीपीए 7.5 इम्पॉसिबल, है ना। लेकिन जब तीन नीचे कंपनियों का नाम आया, आईटीसी नहीं मिली, नेस्ले नहीं मिली, मदर डेयरी यस। मिल गई। समझे? यस, बढ़िया। तो इसको कहते हैं कि आप जो सोचते थे, है ना। जैसे हमने एक जमाने में जब हम लोग कोचिंग की तैयारी कर रहे थे 10th के बाद में, तो हमने सोचा था मैं कैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़े जिस इंस्टीट्यूशन के बाहर जब हम लोग खड़े होकर फोटो खींचाएं, तो फेसबुक पर जब मैं अपलोड करूं तो 400 प्लस लाइक्स होने चाहिए। इट वाज अ टाइम 2012 एंड 2015 जब फेसबुक बहुत बड़ा क्रेज हुआ करता था, है हम्म। ना। तो उस समय आपको लाइक बड़ा मोटिवेट करते थे, कमेंट्स बड़ा मोटिवेट करते थे। तो वैसा हमको इंस्टीट्यूशन मिला। फिर हम इंस्टीट्यूशन में आए तो हमने कहा कि हमको इस तरीके की कंपनी चाहिए, वो कंपनी हम, है ना। तो ये एक निफ्टम की जर्नी रही हमारी, जिसके अंदर एक बड़ी प्यारी लाइन है जो निफ्टम में रहते हुए ही मैंने लिखी थी, किसी और पर्पस के लिए लिखी थी लेकिन निफ्टम के लिए भी बड़ा ही मुकम्मल है। तो लाइन ऐसी है कि कितनी ही कहानियां हैं और कितने ही किस्से हैं, है ना। ये निफ्टम के लिए मैं डेडिकेट करता हूँ कि कितनी ही कहानियां हैं और कितने ही किस्से हैं मेरे अंदर, तुम्हारे ना जाने कितने हिस्से, है ना। वाह। हर सेमेस्टर के अनंत किस्से मेरे पास है निफ्टम के, है ना। निफ्टम ने मतलब इतना कुछ दिया है जिसको मैं कभी, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वापस दे पाऊँ उसको। लेकिन एक मेरा सपना है जो कि मैं निफ्टम के लिए करना चाहता हूँ फ्यूचर के अंदर। निफ्टम के जो लोग हैं, जो पूरी हमारी कम्युनिटी है, जो मेरा ग्रुप है, जो आप लोग सब जुड़ने वाले। So moving on to the further question, sir, tell us about your role at Mother Dairy and what is the work culture at Mother Dairy? मदर डेयरी के बारे में हम आपको बताएं कि हम इतने लकी थे कि हमें मदर डेयरी का वो डिपार्टमेंट मिला जिसको हम लोग इनोवेशन सेंटर कहते हैं, है ना। मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ना। Okay. अगर मेरी पर्सनल लाइफ में बात करूं तो नित्यम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ना। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो मदर डेयरी में मैं लगभग 2 साल और 10 महीने रहा। और इनोवेशन सेंटर एक जगह है पड़पड़गंज प्लांट के अंदर, जो उनका आर&डी सेंटर भी कहलाता है। तो ऐसा तो फील देता था कि वो एक सिंपल से लक्ष्मी नगर के अंदर जो है वो आपको गुड़गांव जैसे फील देती है बिल्डिंग, उस समय हमको देती थी। बड़ा फैसिनेटिंग लगता था उसमें एंटर करना, है ना। तो वहां मुझे मौका मिला और मैं कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन में था। और कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस का जो काम था कि मदर डेयरी के जितने भी बिजनेसेस थे, मदर डेयरी जो था आइसक्रीम में भी था, डेयरी सेक्टर में भी था। मदर डेयरी का ब्रांड धारा भी मदर डेयरी का एडिबल ऑयल का ब्रांड है। सफल जो आप फ्रोजन पीस देखते हैं, रेडी टू ईट स्नैक्स देखते हैं, वो सारा का सारा मदर डेयरी का है ना। तो मैं लकीली सफल के अंदर मेरा एज ए ट्रेनी मैंने ज्वाइन किया था मदर डेयरी के अंदर। जो इनिशियल पोजीशंस होती है उसके अंदर मैंने मदर डेयरी में ज्वाइन किया, और सब लोग मुझे जानते थे। तो मेरे लिए वो नई जगह नहीं थी। जो 5 महीने में वहां पे काम किया था, जो मेरी लर्निंग्स थी, तो सब लोगों के साथ में एसोसिएट हुआ। मेरी सबसे अच्छी बात क्या, लाइफ के अंदर हर इंसान कोई कहता है कि मैं अपने से बना हूँ, मैं लोगों के द्वारा बनाया गया हूँ, है ना। मैं जब निफ्टम से पहले, जब निफ्टम आने के लिए था, तो किसी ने मुझे कहा कि भरत तुझे ये करना चाहिए, तो भरत ने वो कर लिया। निफ्टम में जब आया तो मैंने तुमको बताया कि कैसे पूरे निफ्टम ने एक लड़के को बनाने के अंदर योगदान दिया, उसको क्राफ्ट किया। और जब मैं मदर डेयरी में आया तो मदर डेयरी का जो पूरा इनोवेशन सेंटर के जो लोग थे, चारों डिपार्टमेंट के जो लोग थे, उन्होंने मुझे बड़ा स्नेह दिया, उन्होंने मुझे सिखाने में एक भी कमी नहीं रखी। तो जब मैं वहाँ मदर डेयरी में ज्वाइन किया तो मुझे सफल मिला, और सफल के अंदर चूंकि मेरे पहले प्रोजेक्ट्स भी सफल में थे, तो सफल के अंदर जो मेरा रोल था वो था जितने भी यूनिट्स हैं पैन इंडिया, चाहे वो मदर डेयरी के खुद के यूनिट्स हों और या फिर मदर डेयरी जो थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाती है उनके यूनिट्स हों, उसके अंदर जो असेप्टिक कैटेगरी आती है, जो आप कोको कोला या मिनट मेड्स का, या आप फ्रूटी, या जितने भी आप फ्रूट बेस्ड बेवरेजेस पीते हो, तो उसका जो बेस्ट मटेरियल बनता है असेप्टिक, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क के अंदर, वो मदर डेयरी के जो प्लांट्स हैं वहां बनते थे। उसके अलावा फ्रोजन प्रोडक्ट्स था। उसके अलावा ऑर्गेनिक हमने लॉन्च किया था। जब मदर डेयरी ने पहली बार सफल ऑर्गेनिक लॉन्च किया था, तो लकीली मैं उस कोर लॉन्चिंग वाली जो टीम थी उसके अंदर इन्वॉल्व था। तो इस पूरे, ये जो मेरा रोल था उसके अंदर था क्वालिटी इंश्योर करना अपने जो प्रोडक्ट्स की हैं। जितने भी नए प्लांट्स हमारे साथ एसोसिएट होते हैं उनकी वहाँ पे असेसमेंट्स करना, ऑडिट करना। उसके अलावा जितने रॉ मटेरियल्स आते हैं, तो तुम्हें कल्पना नहीं होगा, मैं काजा गया था, काजा हिमाचल की नौर के अंदर 12,000 फीट की हाइट पे एप्पल खोजने, पोटैटो खोजने।
मैं गोवा के पास में अल्फांसो मैंगो खोजने गया था, सिंधुदुर्ग के अंदर ऑर्गेनिक मैंगो खोजने। मैं बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर आलू, ऑर्गेनिक आलू की खोज के अंदर गया था। तो ऐसे करके लकीली 2 साल 10 महीने के अंदर मैंने लगभग 100 प्लस टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर ट्रेवल किया। Wow. और हर तरीके का ट्रांसपोर्टेशन मैंने यूज किया, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, टायर 1 टायर 2 टायर 3 एसी, फर्स्ट क्लास एसी, सिंपल लोकल बसेस, पैदल चलना, है ना। लगभग 21 प्लस राज्यों के अंदर मैं घूमा। और Wow. मोर देन 120 प्लस प्रोसेसिंग यूनिट्स मैंने खुद ऑडिट की। तो एक Wow. फ्रेशर लड़का जो कॉलेज से आता है, उसको इतना बड़ा एक्सपोजर एक कंपनी देती है, यू नेवर इमेजिन। और ये कैसे संभव हुआ कि जो मेरे जो सीनियर्स थे, है ना, शैलेंद्र कुमार सर थे हमारे, जो अभी डीजीएम हैं सीक्यूए के, प्रीतम सतपुते जो मेरे उस समय सीनियर थे, रिपोर्टिंग मैनेजर थे, उन लोगों ने, आशीष मिश्रा जो अभी एक डेयरी कंपनी है लैक्टलिस, उसके अंदर जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने मुझे क्राफ्ट किया, है ना। उन लोगों ने मुझे एक्सपोज, हम लोग मदर डेयरी के अंदर थे, तो 3 साल के बाद में एक होता है कि हमें थोड़ा अच्छी जगह भी जाना है। तो Mhm. लकीली मुझे आईआईटी कानपुर का ये अपॉर्चुनिटी मिला। और आईआईटी कानपुर बेसिकली क्या कर रहा था, आईआईटी कानपुर जो था, आईआईटी कानपुर ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ में, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एक और डिपार्टमेंट है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स पे काम करता है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन लिमिटेड, है ना। ये भी एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। जैसे मिल्क के अंदर अमूल काम करता है, 3 टायर कोऑपरेटिव सिस्टम जो होता है, वैसे यहाँ पे 3 टायर कोऑपरेटिव सिस्टम है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के लिए। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ जंगल होता है ना। और जंगल के अंदर क्या होता है, जंगल के अंदर लकड़ी होता है, जो उत्पाद होते हैं पेड़ों के अंदर उगने वाले, उनको हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जिसमें हर्रा, बहेड़ा, जामुन, हनी, उसके अलावा अश्वगंधा, सफेद मूसली, जो जितने भी हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे जंगल के अंदर होते हैं। तो जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं जो जंगल के अंदर रहती है, वो उनको कलेक्ट करती है। फिर हम लोग उसको एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदते हैं, फिर उसको प्रोसेस प्रोक्योर करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर मार्केट करते हैं। तो एक ऐसी थ्रिलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, पहली बार मैंने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का नाम सुना, उसमें मैंने कहा ये क्या होता है ना। फिर गूगल किया तो पता चला कि जंगल के अंदर मेजर क्या होता है, बेम्बू, इसके अलावा जो बचता है वो माइनर कहलाता है ना। तो फिर लकीली मुझे यहाँ पे मौका मिला, तो आई एसोसिएटेड विद द आईआईटी कानपुर। सो हियर छत्तीसगढ़ के अंदर मैं काम कर रहा हूँ पिछले 1.5 2 साल मुझे हो गया है, अप्रैल 2021 से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो यही है, मदर डेयरी ने इतनी कुछ चीजें सिखाई है। Yes, sir. Yes. That was quite an experience and adventurous journey you had. Sir, now recently you're working with I am Raipur. I just got to know that you started working with Raipur from 2nd of February. So what is your role over there and how is likely to be at I am? रोल Yes, sir. Yes, sir. Please go. रोल जो हम लोग आईआईटी के साथ काम कर रहे थे, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है सीजीएमएफपी फेडरेशन के अंदर, जहाँ हम लोग हर सेक्टर के अंदर काम करते हैं। लकीली वहां मैं सिर्फ क्वालिटी आर&डी देखता था, यहाँ मैं रेगुलेटरी भी देखता हूँ, है ना। यहाँ मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी देखता हूँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जो हमारी टीम है, जो हमें मेंटर कर रहे हैं, वो आर&डी, डाबर आर&डी के जो हेड थे, जिन्होंने इंडिया के अंदर पहली बार रियल जूस लॉन्च किया, उन लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। डाबर आर&डी के जो क्वालिटी एश्योरेंस देखते थे, उन लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। सीएफटीआरआई के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, ये देखने का मौका मिल रहा है। रो मटेरियल जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, वहां पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन चीजों के बारे में देखने का मौका मिल रहा है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहाँ देख रहे हैं, क्वालिटी यहाँ पे देख रहे हैं, उसके अलावा रेगुलेटरी यहाँ पे देख रहे हैं, नए प्रोजेक्ट जितने भी आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सेम जो रोल आईआईटी के अंदर हमारा लोगों का था, कि हम लोग काम पूरा फेडरेशन के लिए कर रहे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर, और वही काम हम लोग ऑन दी बिहाफ ऑफ आईएम हम लोग शुरू करेंगे। जो प्रोजेक्ट पहले आईआईटी के साथ कर रहे थे, वो सेम प्रोजेक्ट अब हम लोग आईएम के साथ शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ, फूड टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज मैनेजमेंट, जो मेरा रोल है, जो मेरा नाम है, वो ये है। और बेसिकली मैं थोड़ा फेडरेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो फेडरेशन एक गवर्नमेंट बॉडी है, जो 3 टायर कोऑपरेटिव सिस्टम जो हमारा होता है, उस पर बिलीव करते हैं, उसके ऊपर काम करती है। तो जंगल के अंदर जितने भी उत्पाद होते हैं, उनका प्रोक्योरमेंट करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, फिर मार्केटिंग करना। तो प्रोक्योरमेंट के अंदर 13.5 लाख ट्राइबल फैमिलीज जो हैं, वो साथ में जुड़ी हुई है। और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर मुझे बस्तर के अंदर काम करने का मौका मिलता है, जो कि हम लोग जब भी बस्तर का नाम सोचते हैं तो दिमाग में आता है नक्सली, नक्सलाइट्स, इस तरीके से। बट मैं ये कहता हूँ, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगह है, हर किसी को वहां पे आना चाहिए।
है ना, देखना चाहिए इको टूरिज्म वहां पे किस लेवल का है। अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर 90% केशू तंजानिया से आता है, अफ्रीका से आता है। यहाँ पे बस्तर केशू एक अलग से ब्रीड है, जो आज से 20 साल पहले जहाँ पे प्लांटेशन हुआ, और आज वहाँ की ट्राइबल्स फैमिलीज जो है बस्तर केशू जो होती है वो कलेक्ट करती है, तो उनका पूरा प्रोसेस करके उनका बस्तर केशू एक ब्रांड बन चुका है। हमारे छत्तीसगढ़ हर्बल जो हमारा फेडरेशन का ब्रांड है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस ब्रांड को स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रहे हैं, उसका भी वो प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से फेडरेशन पूरा पूरा काम करता है। और हमारा पीएमयू का क्या रोल है? पीएमयू का रोल है इसमें मार्केटिंग को स्ट्रेंथ करना, प्रोडक्ट जितने भी बन रहे हैं नए प्रोडक्ट्स को बनाना, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाना। जैसे जीसीएमएफएफ अमूल से निकल के बना, वैसे ही सीजीएमएफपी को हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया के अंदर अपनी एक प्रेजेंस बनाए। द ब्रांड छत्तीसगढ़ हर्बल जो भी सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर पॉपुलर है, वो पूरे पैन इंडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाए और उसके बाहर भी बनाए। अभी हम लोग एक्सपोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं करोगे, हम आपको बताएं छत्तीसगढ़ के अंदर पूरे इंडिया का 77% माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन होता है। अगर आप पूरे इंडिया को देखो तो सिर्फ छत्तीसगढ़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन के अंदर 77% इसकी भागीदारी। तो वो जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो प्रोडक्ट हैं, उनके अंदर हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, हम फूड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, मर्बल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, हम झाड़ू भी बनाते हैं, है ना। जितनी भी एफएमसीजी की कैटेगरी आती है, जिसमें एचयूएल भी काम कर रहा है, जिसमें डाबर भी काम कर रहा है, जिसमें मावी भी काम कर रहा है, वो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। Nice. उसके साथ साथ में अगर आप बात करोगे, जो पूरा फेडरेशन होता है उसको ऑन करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाले, है ना। तो हम सीधे उनको रिपोर्ट करते हैं, और वो भी सेक्रेटरी लेवल, जो मतलब अपने पूरे करियर के जब सर्वोत्तम पद पे जब आते हैं, सेक्रेटरी जब बनते हैं, पीसीसीएफ रैंक होती है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट, उस पद पे बैठे हुए लोगों को आप रिपोर्ट कर रहे होते, उन लोगों के साथ काम कर रहे होते, उन लोगों का फैथ आपके ऊपर होता है ना। तो हमारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर पोटेंशियल है सुपर फूड बनाने का। इट इज माई ड्रीम कि हम लोग इंडिया के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, जो हमारी, आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हंगर इंडेक्स के अंदर लास्ट जो कंट्रीज आती हैं टॉप 5-10, उसके अंदर हमारा नाम आता है। जबकि हमारे पास में हर चीज एग्रीकल्चर कमोडिटी में सरप्लस। मिल्क में आप नंबर 1 पे काम कर रहे हो, है ना। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सेकंड नंबर पे काम कर रहे हो। आप ग्रेन्स के अंदर कुछ कमोडिटीज है वहां पे फर्स्ट नंबर पे हो। हर चीज के अंदर आपके पास सरप्लस जब अवेलेबल है, फिर भी इंडिया इंडिया जो है हंगर इंडेक्स के अंदर लास्ट पोजीशंस पर आता है। तो एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि बाई एक्सीडेंटल बना, है ना। मेरे को जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो जो हमारे कलीग्स थे उन्होंने पूछा कि भरत, तुमने फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच एक्सीडेंटल ली है बाई चॉइस ली? मैंने कहा हमने ली तो एक्सीडेंटल थी, लेकिन अब चॉइस बन गई चॉइस बन गई। है ना। जैसे, यस सर। हाँ, जैसे मिर्जापुर का डायलॉग है ना, मजबूरी में शुरू किए तब मजा आ रहा है। तो तो हमने भी जो है एक्सीडेंटल ये कहानी शुरू की थी, एक जर्नी शुरू की थी, अब बड़ा इंटरेस्ट आ। अब ये लगता है कि अब क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे ये चीज करनी है, उसके बाद मुझे ये बनाना है। तो अभी सुपर फूड बनाने के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, मिलेट्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, कि कैसे हम लोग मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाएं, जो कि G20 अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है। तो इन चीजों के अंदर काम करने का मुझे अवसर मिल रहा है फ्री हैंडली। ओके। मतलब आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसको पूरा आपको करना है, और आपको बस रिजल्ट डिलीवर करना है यस ना। सर। और छोटे छोटे लोगों के साथ आप काम करने का मौका मिलता है, ट्राइबल्स कम्युनिटी के साथ काम करते हो, जो महिलाएं जो एट्थ पास हैं, वो लोग उनको हेल्प करते हो आप एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। तो उनको ट्रेनिंग देना, उनके साथ काम करना, उनको डेवलप करना, उनके सब कॉन्शियस माइंड को डेवलप करना कि फूड सेफ्टी क्या होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, एक किचन के अंदर और एक प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, करना वही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है ना। तो हम लोग जैसे बताते हैं कि डोंट थिंक लाइक कुकिंग, थिंक लाइक साइंस, यस है ना। तो आप वो जो चीजें होती है वो आप उनको बता रहे हो, तो आप खुद सीख रहे होते हो, बताते हो एक्स, सीख रहे होते हो 10x। तो ये एक जर्नी है जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी है, जिसके अंदर मदर डेयरी का भी बहुत बड़ा रोल है। आईआईटी कानपुर ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दी कि छत्तीसगढ़ के अंदर मुझे काम करने का मौका मिले। उसके बाद में जो ब्यूरोक्रेट्स, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, उसने हमको अवसर दिया कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो। तो हम लोग फ्रीली यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने कुछ चीजें डिलीवर भी की है। यहाँ भी निफ्टम के लोगों का योगदान है, यहाँ पे भी जो मेरे सीनियर्स हैं जो निफ्टम में उस समय आए थे, वो यहाँ पे मेरे साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा जब आईएम रायपुर है, आईएम रायपुर से हमें जब अपॉर्चुनिटी मिली, तो हम आईएम रायपुर के बिहाफ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कोज है कि आप ट्राइबल्स कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट कर रहे हो, है ना।
दूसरा सबसे बड़ा खोज है कि आपके लिए एज ए फूड प्रोफेशनल आपके लिए एक नई तरीके की चीज है। आप सिर्फ जो कमर्शियल प्रोडक्ट जो स्ट्रीम लाइन में आते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, स्नैक्स कैटेगरी होगी, उसके अलावा आप लघु वनोपज जिसको हम लोग कहते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करो। जैसे हमने शुगर फ्री जामुन जूस बनाया है ना, हमने महुआ बेस्ड एनर्जी बार बनाया है ना, महुआ अर्लियर पॉपुलरली यूजेज यूजेज फॉर ए लिकर, अभी हम लोग एनर्जी बार उसका बनाए CFTRI की हेल्प से। तो और महुआ बेस्ड कुकीज बनाना, मिलेट बेस्ड कुकीज बनाना, है ना, इस तरीके की जो चीजें होती है, वो एक तो थ्रिल आती है कि अरे आप कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हो, एक नई तरीके की स्ट्रीम जो होती है। इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर के बारे में कोई पढ़ाता भी नहीं है हाँ ना, हाँ। कोई नहीं पढ़ाता है ना, हमारे सिलेबस का पार्ट होता है। लेकिन इस चीज के बारे में देखना, जो एक हमारी कन्वेंशनल जो लाइन है फूड प्रोसेसिंग, उससे हलक हट के काम करने का हमको मौका मिल रहा है। तब लगता है कि हर किसी का थोड़ा थोड़ा उधार है, इसलिए सबको बहुत बहुत आभार है ना। तब बढ़िया। वो जो चीजें आती उससे मिलकर आप बनते हो, है ना। फिर और किसी एक को क्रेडिट दिया जाना चाहिए तो उस इंस्टीट्यूशन को दिया जाना चाहिए जिसने इस लड़के को तैयार किया है। जब इस लड़के में तो कुछ था ही नहीं, इस लड़के में कुछ होता तो IIT में चला जाता, है ना। आज निफ्टम के बिहाफ पर मुझे IIT भी मिला है, आज निफ्टम के बिहाफ पर मेरे रेज्यूमे के अंदर IIM भी जुड़ा है वाह। ना। तो जरूरी नहीं कि आपको वही जर्नी तय करनी है जो हर कोई तय करता है, एवरीवन हैज देयर ओन पाथ। लेकिन यस। एक जो सबसे अच्छी बात जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखी है, आपको पढ़ना आए ना आए, आप एकेडमिक्स में स्ट्रांग हो ना हो, आपका थॉट प्रोसेस जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होता है उनसे मैच करे ना करे, एक चीज अपने पास रखिए, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल की आवश्यकता होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होनी चाहिए। इफ यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं बता रहा हूँ कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई एम द लाइव एग्जांपल, जिसके पास कुछ नहीं, जिसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, जिसको फूड प्रोसेसिंग का इतना ज्ञान नहीं है ना, वो देख लो तुम्हारे सामने खड़ा है, उस हर चीज को टिक मार रहा है जो एक सामान्य आदमी जो एकेडमिक्स में स्ट्रांग होता है, जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, जिसको डेफ नॉलेज अबाउट जो सब्जेक्ट होता है, जिनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इस तरीके की होती है, तो आज उनके बराबर खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि उस कॉन्फिडेंस को उसने कर्तव्य भाव से लिया है, यहाँ नहीं उतारा, सिर्फ यहाँ तक रखा है ना। तो वो जो चीज होती है, तो मेरी जो ओवरऑल क्राफ्ट करने में जो पर्सनैलिटी के अंदर मैं बात करूँ, मेरी जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो बात करूँ, ये सारा निफ्टम कर दिया हुआ है। जैसे प्रिज्म होता है ना, हम लोग साइंस में पढ़ते थे, जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म यस। के अंदर एक रे आती है ना, जब प्रिज्म से निकलती है तो तो 7 रेज निकलती है, यस, मल्टीपल रेज निकलती है। मल्टीपल रेस। एक रंगी बन के निफ्टम में आया था, सतरंगी बन के निकला, समझ रहे हो। यस। तो वो जो प्रिज्म है, वो प्रिज्म है निफ्टम मेरी लाइफ का, है ना। हम लोग इस टॉक के अंदर शायद तक यही अर्जित करना चाहते हैं कि निफ्टम आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया। तो मेरी लाइफ में निफ्टम उस प्रिज्म की तरह है, जिसने मुझे सतरंगी बनाया है, जिसने मेरे लिए मल्टी डायमेंशनल अपॉर्चुनिटीज ओपन की है। तो आज हम लोग सोशल सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, हम फूड के लिए भी काम कर रहे हैं, हम एक स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में भी काम कर रहे हैं। उनके जो एजेंडाज होते हैं, जो पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, जो उनकी थॉट प्रोसेस होता है, जो उनकी वैल्यू सिस्टम होता है, उसको हम लोग जमीन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी काम कर रहे हैं। ये कब होता है? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ज्ञान अर्जित हो जाता है, चलोगे लाइफ के अंदर तो सब सीख जाओगे, है ना। यस। जब ठहरे रहोगे, अहम वहम में रहोगे, तो कुछ नहीं पा पाओगे। तो ये एक छोटी सी जर्नी है दोस्त, जिसके अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। यस यस। सर बहुत बढ़िया आपकी जर्नी थी, एंड इट वाज रियली ग्रेट टू नो ऑल दिस अप्स एंड डाउन्स थ्रू आउट योर जर्नी. एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू एनी मैसेज टू योर जूनियर निफ्टमाइट्स. जूनियर निफ्टमाइट को मैसेज देना तो शायद मैं मैं कोई इतना बड़ा तो नहीं है कि मैं उनको कुछ मैसेज दे पाऊँ, सभी मेरे ही साथी हैं, मेरे ही भाई हैं, है ना। तो उन सब लोगों को मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप निफ्टम में उस समय आए हो जब इंडिया जो है, या पूरी दुनिया जो है, पर्टिकुलरली मैं इंडिया की बात करता हूँ, ये डिकेड जो है हमारा डिकेड है। जैसे 2007 से लेके 2016-18 तक IT सेक्टर था, है ना। तो आज बड़ा प्राउडली मैं आपको कहता हूँ, ये सेक्टर जो हम लोग कहें ना, एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर का जो हाईएस्ट मॉडिफिकेशन होता है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर इंडिया के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर एक स्टैंडर्ड सेक्टर है, उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है फूड सेक्टर है ना। क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज का वैल्यू एडिशन फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। तो ये जो डिकेड है 2021 से लेकर 2030 तक, ये डिकेड हमारा है।
हमारे पास में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। आज आप सिर्फ और सिर्फ आईटीसी नेस्ले के प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपकी जॉब लगी है जरूरी नहीं है, आप स्टार्टअप्स के अंदर काम कर रहे हो। आपको बिलीव नहीं होता तो आप इस तरीके से इस चीज को समझिए कि आज शार्क टैंक आप देखते हो तो उसमें से हर तीसरा स्टार्टअप फूड से रिलेटेड होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस सेक्टर एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उस टाइमिंग के अंदर इस सेक्टर के अंदर आया, है ना, जो आपको सब कुछ दे रहा है। आपको ग्लैमरस कॉर्पोरेट लाइफ भी आपको दे रहा है ना, आपको थ्रिल भी दे रहा है जमीन पर काम करने का, और आपको अगर आप पैकेजेस की बात करते हो तो आपको समहाउ उतना ही पैसा मिल रहा है जो आईटी के अंदर मिल रहा है। लेकिन शर्त यही है कि आपको लेने की चाहत होनी चाहिए, आपको अचीव करने का थ्रिल अंदर होना चाहिए कि मैं ये अचीव करके रहूंगा, तो आप कर सकते हैं। तो दिस इज द डिकेड ऑफ आवर्स। अच्छे से आप उस चीज को लीजिए, पॉजिटिवली लीजिए। निफ्टम में आके कुछ लोग बड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, किस में आ गए, है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। Well, तो दोस्त, एक जमाने में सिविल की वैल्यू हुआ करती थी, आज सिविल की कोई वैल्यू नहीं है। एक टाइम पे इंजीनियरिंग का मतलब 80s 90s में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग हुआ करता था। आप अपने जाइए ना, आपके पिताजी के जो दोस्त हैं, है ना, उनके जो आपके दादाजी के आसपास का देखिए, हर इंजीनियर अपने घर के बाहर जब लगाता था तो सिविल इंजीनियर होता था, मैकेनिकल इंजीनियर होता था। आज के टाइम पे, आज के टाइम पे IT, आप आईटी को जरूर थोड़ा बहुत मान लेते हो। दिस इज IT द component. डिकेड ऑफ आवर्स, और हमारी ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है निफ्टम अहेड ऑफ द टाइम सोचता है, अहेड ऑफ द टाइम बच्चों को तैयार करता है ना। उस इन्वायरमेंट के अंदर आप रह लिए तो आप ये समझिए आप वो बन जाओगे। मैं तो एग्जांपल हूँ ना, मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरा निफ्टम के अंदर एकेडमिक्स इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन सिर्फ निफ्टम के इन्वायरमेंट ने मुझे क्राफ्ट करके आज मैं उस स्ट्रीम लाइन में हूँ जहाँ पे मैं निफ्टम का जो दिया हुआ ज्ञान है मैंने अर्जित किया था, जिस इन्वायरमेंट के अंदर मेरी क्राफ्टिंग हुई, उसको मैं आज यूज करके मैं अपनी लाइफ के अंदर वो अचीव कर रहा हूँ जो शायद मैं करना चाहता हूँ, है ना। मैं उसी पाथ में हूँ जो मुझे करना है। यही एक पूरी जर्नी है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए लाइफ में, और कुछ बने ना बने, कॉन्फिडेंट जरूर बनिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। और हम तुमको बता रहे हैं, निफ्टम आपके जीवन का वो प्रकाश है जो तुमसे पहले तुम्हारा प्रचार प्रसार करेगा, है ना। आज जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारे जो हम तुमको बताया ना, जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो हेड ऑफ द फॉरेस्ट हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं पीसीसी रैंक के, वो कहते हैं कि निफ्टम का प्रोडक्ट है। तो सोचो कितना प्राउड फील होता है। यू आर प्रोडक्ट ऑफ निफ्टम, आप आईआईटी के प्रोडक्ट हैं, आप एक्सेलराई के प्रोडक्ट हैं, आप आईएम के प्रोडक्ट हैं। तो उन्हीं के समानांतर मैं काम कर रहा हूँ। जिस टीम के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ में आईआईटी और एक्सेलराई का बंदा भी काम कर रहा है, एक निफ्टम का भी बंदा काम कर रहा है, और एक आईएम का भी बंदा काम कर रहा है ना, एक एमएनसी में काम किया हुआ बंदा भी काम कर रहा है। तो आप उनके इक्विवेलेंट काम कर रहे हो। तो बस इतना ही कहूंगा कि अपने इस सेक्टर के ऊपर प्राउड फील कीजिए और कोशिश कीजिए एक बड़े कोज को कैटर करने की। स्टार्टअप्स के अंदर आप जाइए, कहना आसान होता है ना। जब कैंपस से निकलते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि पहले नौकरी कर लो भैया, पड़ोस वाले को भी बताना है ना। लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे देवव्रता बहुत अच्छा काम कर रहा है, वीगन जो बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। Yes, sir, pro. ऐसे काफी लोग और होंगे जो स्टार्टअप्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है ना। जब जब मैं उनके बारे में देखता हूँ, उनके स्टेटस देखता हूँ, तो मुझे बड़ा थ्रिल होता है कि हमें भी तो शायद यही अचीव करना है। तो निफ्टम का जो होल सोल पर्पज है, वो पर्पज है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ईच ऑफ द पर्सन जो निफ्टम में ग्रेजुएट हो रहा है, अगर सोचो उसने अपना स्टार्टअप बनाया है ना, तो कितनी, जिस बिजनेस कैटेगरी को हम लोग सिर्फ एक समझते थे आज से कुछ साल पहले, 10 साल पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज निफ्टम ने कम से कम इतना कर दिया कि आपको बराबर पैसा मिल रहा है, आपको बराबर फेम मिल रहा है, और आपको उस सेक्टर के अंदर नए नए इनोवेशंस करने के मौके मिल रहे हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ निफ्टम। और मैं तो आप सब लोगों को अग्रिम बधाई देता हूँ। आप मेरी बात नोट करके रख लीजिएगा, आपकी लाइफ के अंदर भी निफ्टम उतना ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है, मेरे से ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जो आप बन के आए हैं उससे बेहतर बन के निफ्टम से जाएंगे। कोई नहीं कहे ना कहे, मैं जरूर कह रहा हूँ, है ना। उस मंदिर की इतनी बड़ी ताकत है ना। तो आप उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, उसके प्रति सम्मानजनक रहिए, हमेशा वो आपको आपसे बढ़िया देगा। जो आप सोच रहे हो उससे दोगुना देगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ, है ना। और अच्छे से सीखिए चीजों को, ऐसी बात नहीं है कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, लाइफ अपने आप सिखा देती है ना। लेकिन थॉट क्लियर होना चाहिए, निफ्टम पे भरोसा होना चाहिए, यू विल अचीव दैट पोजीशन और दैट थिंग विच यू आर डिजायरिंग राइट नाउ। Yes, sir, sure, sir. Just the way you're making Niftam proud, it's our duty to continue the legacy, and we will surely work. Every junior will work on it. And sir, it was great having you on this session.
We surely will learn a lot and will motivate from your journey and your experience. Thank you, sir. थैंक यू ओमकार, मुझे बहुत मजा आया, बड़ा अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। वैसे तो निफ्टम मेरे बारे में और निफ्टम का जो रिश्ता है, जो इश्क है, उसके बारे में लगभग सब लोग जानते हैं, बट उम्मीद रहेगी और भी जो लोग हैं उसके बारे में जानेंगे और उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले, जैसे हमको किसी और से इंस्पिरेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉक एंड फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।